हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर को आना ही पड़ेगा, वो तो पता ही है आपको, आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूल रेवोल्यूशन करने के बाद आंसर को तो आना ही पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस। तो आज हम कौन सा केस सीखने वाले हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस। तो पिछले केस का थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स बता देता हूँ कि क्या रहता है ग्लिम्स। देखिए, उसमें क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन रहता था। आज जो पढ़ाने वाला हूँ सेकंड केस, उसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन नहीं रहेगा। मतलब उसमें था, पार्टनर्स अपने साथ लेकर आया था, 56,000 रुपीज लेके आया था ना, पिछले कल पार्ट जो पढ़ाया था मैंने, व्हेन फर्स्ट केस पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। उसमें नया बंदा अपने साथ कैपिटल लाएगा, और सेकंड केस में आज जो पढ़ने वाले इसमें नया बंदा अपने साथ कैपिटल नहीं लाएगा, वो पुराने बंदे से अपना नया कैपिटल लेगा, वो भी कंबाइंड कैपिटल से अपना कैपिटल लेगा। समझ में आया बच्चों? तो आज उसको पहचान करेंगे, कैसे उस केस को जान हम पता लगा सकते हैं, क्या क्या ऐसे भाषा है, क्या कैसा लैंग्वेज है जो आया और हमें पता चल जाए सेकंड केस है। समझ में आया बच्चों? तो करें, चलो आइए लेट्स बिगिन, ठीक है। तो ये है, देखिए, तो सेकंड केस करने वाले हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट का, केस नंबर 2। तो न्यू, इसमें क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं लाइन को, ब्लॉक मीन्स ब्लॉक। ब्लॉक से याद आया यार, ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है ना आप लोगों को, तो ब्लॉक से याद आया मेरे को, ठीक है। तो इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है बेटा, कि इसमें न्यू जो कैपिटल है वो गिवन नहीं रहता है। समझ में आया? अब सर हम पहचानेंगे कैसे? ये भी तो आपका माइंड हो सकता है क्वेश्चन, क्या मतलब आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में थोड़ा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस है? ऐसी क्या भाषा है, ऐसी क्या लैंग्वेज है, ऐसी क्या ट्रैप, लैंग्वेज ट्रैप है जो हम उसको पता लगा सके या हमको फंसा देता है उसमें? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए पता करते हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस कंसेप्ट टू चेक दिस इज आइदर दिस इज सेकंड केस, आइदर दिस इज फर्स्ट केस। तो 3 बातें लिखी हैं, वो याद रखना। तो देखो क्या बात है इसमें। तो 3 बात ये है कि सबसे पहले ना वो कहता है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल सकता है क्वेश्चन में। वो क्या बोल सकता है? न्यू पार्टनर्स ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट बोल सकता है वो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि न्यू पार्टनर्स ब्रिंग, बोल सकते हैं 1/4 शेयर, ठीक है, 1/5 शेयर कैपिटल इन न्यू फर्म, यानी इतने फर्म के साथ आओ, इतना 1/4 लाओ, इतना 1/5 लाओ, ये आपको बोलेगा, ठीक है। थर्ड बात ये आपको बोल सकता है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग 60%, 20%, 10%, 50% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल, यानी जो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल रहेगा वो सारा एडजस्ट करने के बाद, रिवोल्यूशन, एक्यूमुलेट आइटम, ठीक है, गुडविल वगैरह जितने भी प्रीमियम वगैरह सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट, जो कैपिटल आता है वो करने के बाद, समझ में आया, कंबाइंड कैपिटल तभी निकलता है। ओके बच्चों, तो ऐसे निकालेगा आपका, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला है, वो भी देख लीजिए। फॉर्मूला कैसे है? एक तो देखो, ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे निकाल सकते हो। डायरेक्ट ऐसे निकालने के बाद आपको 1/6 जो शेयर रहेगा, न्यू पार्टनर्स का शेयर रहेगा, उसको डिवाइड करो तो आंसर आएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, इसमें एक ही बार में आंसर आएगा। समझ में आया? एक ही बार में आंसर आने का मतलब, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको चीजें कैसे, थोड़ा ट्रिक वाइज में बताता हूँ, ठीक। मान लीजिए ए बी पार्टनर है, ठीक है, ए बी पार्टनर, इसका दोनों का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल है इनका 2 लाख आया। कितना है बेटा? 2 लाख। और सी आया है 1/5 के साथ, सी आया 1/5 के साथ। अब क्या करोगे जी? पूरे फर्म के कैपिटल को क्या मानोगे? 1 में से 1/5 माइनस कर दोगे, ठीक है, क्या मानोगे? 1/5 माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 4/5। 4/5 को अब क्या करोगे? आप रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की स्पेलिंग नहीं आ रहा है बच्चों, रेसिप्रोकल की स्पेलिंग आ रहा है लेकिन थोड़ा छोटा हो रहा है, इसलिए गलत हो गया था। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल को कर दोगे तो आना चाहिए 1/5, तो हमने क्या कर दिया, सॉरी 1/5 है तो सॉल्व करके आएगा 4/5। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा? 5th 4 आएगा। क्या आएगा? 5th 4। अब ये 5th 4 आया, आने के बाद उसको हम न्यू रेशियो के साथ, जो उसका एक्चुअल हिस्सा था, शेयर था, वो था 1/5, और इसमें जो है 22 लाख रहेगा। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, क्या कंबाइंड कैपिटल हो गया, दोनों का कंबाइंड कैपिटल ये है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, ये रेसिप्रोकल बन गया न्यू पार्टनर शेयर, और ये ओरिजिनल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये ओरिजिनल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। देखो ओरिजिनल शेयर क्या है इसका? ओरिजिनल शेयर ये है, तो ये आपका ये है,
और रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ये है तो ये आपका ये है, समझ में आया। अब हमेशा क्या करोगे, देखना आप ये जो चीज होगा, ये जो चीज हमेशा कैंसिल आउट होगा, ये कटता है हमेशा, कटेगा ये, तो कटने के बाद इसको करोगे तो 50,000 आ जाएगा। 50,000 रुपये नया कैपिटल लाया, ठीक है, कितना लाया 50,000 नया पार्टनर अपने साथ कितना लाया, 50,000 रुपये, समझ में आया। तो इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, कंबाइंड कैपिटल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ले लिया। अब देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऐसे भी निकाल सकते हो आप। इसमें क्या है, सेम चीज है, सेम चीज, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है। देखो कंबाइंड कैपिटल एडजस्ट करने के बाद कितना है, 2 लाख, आप भी ऐसे 2 लाख दिखा दो, ठीक है, दिखा दिया आपने। तो कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/5 है, तो आप यहाँ पे 1/5 दिखा दीजिए, ठीक है। अब 1/5 का क्या हो जाएगा, उसको ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4/5 आ जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 करोगे, 5/4 कंबाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो 4/4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 लाख इंटू 4/5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 आया, पर 16 1,60,000 और फिर 1/5 से करोगे कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 32,000, 32,000 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे कितना है, 2 लाख, कितना है बेटा यहाँ पे, दिखाओगे आप वहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होगा एक क्वेश्चन 65 है ना, तो नया बटन आया है कितने के साथ, 65, तो 2 लाख, 2 लाख हो गया यहाँ पे, 2 लाख आ गया तुम्हारा, कितने के साथ आया बेटा, वो आपका आया 65 के साथ ना, 65 ये है 6/5 तो इसको क्या करोगे, यह है 1/5 के साथ, तो आएगा 4/5 आएगा इसका, 4/5, 4/5, तो इसको उल्टा कर दोगे, 2 लाख इंटू 5/4, तो 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 2.5 लाख, कितना है बेटा, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख को 1/5 से ओरिजिनल शेयर से करोगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, तो 50,000। देखिए ये भी आएगा आपका आंसर, ऐसे भी आपका आंसर आएगा, ठीक देखो यहाँ 4 5 आया, इसका रेस्पोकल मत करना, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 4 5 के साथ, जो रिमेनिंग रहेगा ना ये 4 5 के साथ आप करोगे तो ऐसे भी आपका आंसर आएगा। तो ये बाद में आपको यूज करने के लिए बोल रहा है, तो ये डायरेक्ट ये ना करके आप इसको प्रीफर करो, एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हम कैसे कराएंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू कराएंगे, इसको एक क्वेश्चन करा देते हैं इसका, ठीक है, तो उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट और ज्यादा अच्छे से आया, और डायरेक्ट पहले डिवाइड करो, पहले ऐसे मानो। किसी किसी बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कैसे क्या करते हैं, इसमें टफनेस लग रहा है कि कैसे क्या करते हैं इसको, तो ये ना करके ये कर लो आप, मैं आपको इस सजेशन इसका दूंगा, ये बहुत बेटर सजेशन है, ठीक है तो ये सारा चीज हो गया आपका, ठीक है बच्चों, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तो समझ नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन करें स्टार्ट। चलो मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपको क्वेश्चन चलो मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं पहले, ठीक है, क्वेश्चन को पहले डिस्प्ले कर देता हूं, डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक, तो मिटाता हूं फिलहाल। क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया है, आप उसमें देखो, पढ़ो पहले, मैं मिटाते मिटाते उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। देखो इसको पढ़ोगे तभी आएगा आपको, आप क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा इसका भी बैलेंस शीट के साथ करेंगे क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन करते हैं पूरा क्वेश्चन एक बार रीडिंग करते हैं क्वेश्चन को। एबीसी आर पार्टनर्स, आप भी डिस्प्ले से देख लेना पूरा क्वेश्चन। एबीसी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। 31 मार्च 2025 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। क्या कहा गया उनके बैलेंस शीट में, देखिए क्रेडिटर है 84,000, अच्छी बात है। जनरल रिजर्व 21,000 है, ये भी ठीक है। कैपिटल एबीसी का है 60,000, 40,000, 20,000, बाहर आ गया 120,000 और ग्रांड टोटल आया 2,25,000। अब एसेट साइड में हो बैंक 17,000, डेटर 23,000, स्टॉक 1,10,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, फर्नीचर एंड फिटिंग से 10,000, मशीनरी है 35,000। टोटल जो इसका एसेट साइड आया वो आया आपका 2,25,000, क्योंकि लायबिलिटी एसेट तो सेम ही होता है ना,
2,25,000। ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट पॉइंट है, एडमिशन हुआ डी, डी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, डी को न्यू पार्टनर में एडजस्ट किया गया है। ठीक है, न्यू पार्टनर में। तो और डी जब न्यू पार्टनर में आया तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1:1 हो गया, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपका गिवन है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गिवन होता है और ओल्ड रेशियो गिवन होता है तो हम कंपल्शन बन जाते हैं कि भैया सैक्रिफाइस रेशियो ही निकालना है। अगर सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकालोगे तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल आपका नहीं आएगा। समझ में आया? तो कंपल्शन इज दैट इफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन देन इट्स ओनली सिचुएशन टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आया? अब क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, इसमें भी देखो गुडविल पूरे फर्म का दे रखा है 90,000, तो डी का हिस्सा निकाल लोगे उससे। और डी कह रहा है कि प्रीमियम फॉर कैश, जो गुडविल लाएगा वो कैश में लाएगा, तो प्रीमियम की ही एंट्री काटेंगे हम। ठीक है, यानी एंट्री बनाएंगे। तो 90,000 को उसके हिस्से से डिवाइड करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि गुडविल है कितना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 24,000, लेकिन तुम्हारे इन्वेस्टमेंट उधर कितना है 30,000। तो 24,000 का 30,000 का चीज अगर मार्केट में 24,000 हो जाए तो 6,000 का गया हमारा, गया ना, दिक्कत हो गया ना, 6,000 का नुकसान हो गया, तो 6,000 का नुकसान हो गया। तो मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000, रिड्यूस टू, और टू और एट होता है तो डिफरेंस चेक करते हैं बैलेंस शीट का और एडिशनल पॉइंट का। तो 29,000 तक हो गया। तो क्या हुआ मशीनरी, तो 35 था 29 हो गया, तो लॉस हो गया हमारा, है ना। तो लॉस हम कितने हजार का लॉस हो गया, 6,000 का, वो भी दिखा लेंगे हम। एक क्रेडिटर है 3,000 का, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, हैंस रिटर्न ऑफ। किसी ने क्लेम किया 3,000 का, ठीक है, कि मुझे 3,000 रुपए चाहिए, जो कि उसने क्लेम, जिसको देना था और वो क्लेम कर रहा था, दो मुझे। तो अब वो नहीं मांग रहा है, वो रिटर्न ऑफ हो गया, अब नहीं मांग रहा है, अब चला गया वापस। ठीक है, तो 3,000 अब नहीं मांग रहा, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो 3,000 का हमारा फायदा हो गया। अब लास्ट पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट क्या कह रहा है, यहीं से पता चलेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अभी लिखवाया था ना प्रोपोर्शनेट, पहले प्रोपोर्शनेट बोल सकता है वो, या फिर 1/4 बोल सकता है, 1/6 बोल सकता है, या 20% 60% बोल सकता है। तो देखो पहले लाइन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहते हैं, ये कहने का मतलब, और इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन में चेक कीजिए, कहीं पे पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है, एक तो यहां से पता चलोगे पार्टनर्स कैपिटल गिवन नहीं है, तो ये सेकंड केस है। ठीक है, और कहीं पे मेंशन है कि मतलब, हाँ कहीं पे गिवन है कि नया पार्टनर अपने साथ कहीं कैपिटल लाया कि नहीं लाया, और इसमें ये भी चीज तो गिवन नहीं है ना। और सीधा क्या गिवन है इसमें, डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया गया, तो ये एक लैंग्वेज है, यहां से पता चलेगा आपको कि आपका सेकंड केस है। और ये जो है 1/6 के साथ आया है नया कैपिटल, और हाँ प्रोपोर्शनेट कैपिटल सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर। देखो 1/6 उसमें सेकंड लाइन में अभी जो एडजस्टमेंट किया था उसमें सेकंड पॉइंट में ही था 1/6 1/5 बोल रखा था। तो 1/6 प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, जो टोटल होगा उसका 1/6 लेंगे हम। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक हो गया बच्चे, 1/6 शेयर। तो ये लाइन बोल दिया, सब इसने बोल दिया, सो टू गिव हिम 1/6 शेयर। तो दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व, है ना, 1/6 देंगे उसको। ठीक, चलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के साथ। यार सर्दी जुकाम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, आवाज भी, खांसी आ रही है, तो क्या करें, दिक्कत है। ठंडा गर्म लग गया ना इधर, ठंड रात को ठंड, दिन में गर्म हो रहा है, तो मौसम भी ऐसे ही है, ठंडा पानी कभी गर्म पानी, ऐसे चल रहा है। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बाद में करेंगे, अभी वर्किंग नोट की जगह इस पे छोड़ देते हैं। तो इनका नाम क्या है, एबीसी। एबीसी, एबीसी कितने गया सी, है ना, एबीसी कितने गया सी। तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है, ये क्रेडिट साइड है बेटा, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है पर्टिकुलर्स, 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 ठीक है।
पर्टिकुलर्स, ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये चीज भूलना मत, ये चीज डालना ही डालना, ठीक है। तो आप करते हैं पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसका क्या है ये सब तो पता चल गया। हाँ, चीज थोड़ा फ्रेमिंग बना देते हैं क्वेश्चन का ना। ए बी पार्टनर है, इनका सी आया है न्यू पार्टनर, और इनका कैपिटल कितना है 60 अच्छा एबीसी पूरा पार्टनर है, ये तो 3 पार्टनर एबीसी और डी आया है, तो इनका कैपिटल कितना है बेटा 60-40-20। इनका कैपिटल है 60,000, 40,000 और 20,000। इससे क्या होता है, बार बार क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं होता है। डी अपने साथ कुछ लाया नहीं, क्योंकि कैपिटल तो निकालना पड़ेगा, कैपिटल को डैश मार लो अपना क्वेश्चन मार्क। और ये पूरा फर्म का गुडविल है 90,000, तो पूरा फर्म का है, तो इसका हिस्से से हम निकाल लेंगे, तो वो आया वांछित के साथ, ये पूरा फर्म वाला है, ठीक है। तो फर्म वाले से मतलब नहीं, हमें इससे निकालना पड़ेगा, बंदे का निकालना पड़ेगा, डी का निकालना पड़ेगा, तो डी का निकाल के रख देते हैं यहाँ पे 16, तो 16 आया तो कितना है 15×90, तो 15,000 आया। कितना है बेटा 15,000, तो अपने साथ कितना लाया वो 15,000 लाया, ठीक। इसकी ट्रीटमेंट करेंगे हम सैक्रिफाइस रेशियो में, तो सैक्रिफाइस रेशियो में निकाल देते हैं पहले। तो सैक्रिफाइस रेशियो में निकालने के लिए क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए बी सी, इनका ओल्ड माइनस न्यू कर दो। ओल्ड क्या है इनका, देखो जी मैंने ओल्ड में नहीं लिखा, 3:1, इनका ओल्ड है 3:1 तो ओल्ड माइनस न्यू होता है फॉर्मूला 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो क्या है जी, न्यू रेशियो है 2:1, इनका न्यू रेशियो है 2:2:1:1 न्यू रेशियो। तो यानी कि क्या होगा 2/6, 2/6 और 1/6। सॉल्व करते हैं इसको, सेम है डिनोमिनेटर तो 6 ही आएगा सब में, और 2 में से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। यार ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी सारा गुडविल किसको जाएगा, सी को ही जाएगा, किसको, सॉरी ए को जाएगा सारा गुडविल, क्योंकि सैक्रिफाइस इसी लड़के ने किया, इसी बंदे ने किया। तो लो भाई दे दो, 15,000 का गुडविल है, पूरा ही जाएगा किसको, ए को जाएगा, ठीक है। ए तो ए को जाएगा, तो ठीक है, चला जाएगा तो जाएगा ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने सैक्रिफाइस किया, जिसने सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करेगा नए बंदे के लिए, तो उसी को तो गुडविल देगा वो, है ना। तो चलो हो गया। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाज 24,000, 24,000 हो गया, लेकिन वहां कितना 30,000, तो 30,000 से 24,000 हो गया, तो इसको नुकसान खा गए, तो लो भाई इन्वेस्टमेंट तुम लोगे नुकसान साइड 6,000, ठीक है, नुकसान हो गया ना बेटा। आ जाओ भैया आगे, आगे क्या करो, मशीनरी रिड्यूस टू 29,000, मशीनरी 6,000 से गिर गया है भैया, तो लिखोगे टू मशीनरी, अकाउंट भी लिख दो सामने भैया, क्या दिक्कत है, अकाउंट मशीनरी अकाउंट। वहां था कितना तुम्हारा भैया, वहां था मशीनरी जी 35 का, अब कितना हो गया 29, 9 और 6 15, यानी 6,000, 6,000, 6,000 से गिर गया, यानी 6,000 से गिर गया, ठीक है। आगे क्या है बेटा आगे ये है कि आगे कुछ नहीं है, आगे क्या है, क्रेडिटर था 3,000 का, वो नहीं लेगा, तो फायदा हो गया भैया, फायदा लो भाई, फायदा बाय क्रेडिटर। रिटर्न बैक भी लिख सकते हो यहाँ पे, रिटर्न बैक हो गया वो, चलो दिखा दो। तो 3,000 का हमारा क्या हो गया भैया, भैया जी फॉर प्रॉफिट हो गया, तो लो भाई प्रॉफिट। लेकिन वैसे तो प्रॉफिट नहीं हुआ, वैसे तो लॉस ही हुआ, 6 12,000, 12,000, 12 में से 3 गया 9,000, लो भाई लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, ठीक है। किस किस को जाएगा, एबीसी को, लो भाई एबीसी तुम भी आ जाओ भैया कट गले में, 3 और 2 5 और 6, 6 को 9 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, वेयर इज माई कैलकुलेटर 9,000 डिवाइडेड बाय 6, अरे यार 9,000 डिवाइडेड बाय 6 तो आया 1,500, तो 15 दिया 4,500, एक को मिलेगा 4,500, 15 दूनी 3,000 और 15 एक कम 1,500, ठीक हो गया, ये आ गया, ठीक है। 4,500, 3,000 और 1,500। अब क्या करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में स्टेप सिखाया था ना, सबसे पहले क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस कितना है बेटा, अरे यहां से देख लेंगे, ये बना रखा था 60,000, यही फायदा है, बार बार बुक देखने की जरूरत नहीं, 60,000 फिर 40,000 फिर 20,000, ठीक है, 60 40 20। इसमें भी सेम की चीज ही होगा जैसे फर्स्ट केस में हुआ था, क्वेश्चन करंट में भी बोल सकता है, कैश में भी बोल सकता है, समझ में आया, करंट होगा तो करंट करेंगे, कैश होगा तो कैश करेंगे, तो करंट इसमें भी कैश बोल रखा है, ठीक। उसके बाद बात क्या है, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन लॉस हो गया, तो लॉस रिवॉल्यूशन, तो लॉस रिवॉल्यूशन कितना है बेटा 4,500, 3,000 और 1,500, ठीक है।
उसके बाद होगा एक्यूमुलेटेड आइटम बाय एक्यूमुलेटेड, तो एक्यूमुलेटेड है इसमें एक ही है सर, जनरल रिजर्व तो बांट दो भैया, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को बांट दिया, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है कितना जनरल रिजर्व है 21,000, तो 21 को बांटोगे तो आएगा 10,500, 10,500 फिर 7,000 फिर 3,500, ठीक है 3,500 7,000 7,000 प्लस करेंगे हम 3,500 तो क्या 10,500 ही तो आएगा, तो ठीक है सही बांटा, ठीक है ना। अब क्या है जी, तीन चीज आएगी स्टेप में, और उसके बाद क्या है प्रीमियम की बारी, तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, लो भाई प्रीमियम भी निकाल के रखा था हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो किसको जाएगा सर, एक हो जाएगा, कितना जाएगा 15,000 जाएगा, बाकी किसी को नहीं जाएगा। बाय बैंक, बैंक तो सर कुछ है ही नहीं, बैंक अकाउंट में तो सर कुछ नहीं है, यही तो निकालना है क्वेश्चन, इसी का तो बात है यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो निकालते हैं इसका क्वेश्चन, तो सारा काम कर लेते हैं। देखो इसमें सारा काम पहले ही कर लेना है आपको, क्योंकि एडजस्टेड करना है ना इसको, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए हमको, तो क्या कैपिटल चाहिए बेटा, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कब होता है, जब रिवैल्यूएशन सब कुछ करा करो के, ठीक है एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट सब कुछ दे दो के जो होता है उसे एडजस्टमेंट कैपिटल कहते हैं। तो 60,000 प्लस 10,500 प्लस 15,000, तो ये बैलेंस आया 85,500, 85,500, ठीक है बेटा, कितना आया 85,500, तो ये भी लिखोगे आप 85,500, 85,500 में से माइनस करोगे 4,500, अब क्या आएगा आपका 81,000 रुपए, तो आ गया 81,000 रुपए, ठीक है ये वाला हो गया। ऐसे ही करते हैं हम दूसरे वाले का, तो दूसरे वाला क्या है पे 40,000, तो डायरेक्ट कर लेंगे 47,000, 47,000 आया, कितना है 47,000, 47,000 में से 3 चला गया तो आएगा 44,000। अच्छा मैथ सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, शाबाश शाबाश बच्चे, जियो मैथ सीख रहे हो आप। तो 20 कितना 23,500, 23, अरे यार डी का कॉलम ही नहीं बनाया मैंने, चलो बढ़ा देते हैं यहाँ पे यार, डी का कॉलम, डी का कॉलम ही नहीं बनाया जिसके लिए निकालना था। यहाँ क्या करूं मैं बेटा, बुरा मत मानना ठीक है, थोड़ा सा डी का कॉलम बना लेता हूँ यार, यहाँ बना लो बच्चे, यहाँ बना लेता हूँ, एडजस्टेड कर लेना, यहाँ बना लेता हूँ इसको, सॉरी बच्चे थोड़ा सा हो गया, ध्यान नहीं था ना, ठीक है आप गलती मत करना, मैं तो देख लिया कि मुझे डी की बैलेंस शीट इसलिए पता चल गया, बाकी क्वेश्चन पूरा हो जाता फिर मिटाता दिक्कत हो जाता। तो 23,500, 23,500, तो 23,500, 23,500 माइनस 500 तो कितना आएगा 23,000 आएगा। सर क्या यार, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, 23,000, तो सॉरी कितना, 23,000 क्यों, अरे यार यहाँ कितना आया 23,500, सॉरी 23,500, 23,500 में से 1,500 गया ना, ध्यान नहीं दिया, सही ध्यान मत दो सर, 23,500 माइनस 1,500 22 ही आएगा ना, हाँ 22 आएगा, कितना आ गया बेटा 22,000। अब इसका जो है निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या नाम देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है बच्चे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब करते क्या है, अब क्या है तुम्हारा मेन काम अब है, ठीक है, अब देखो इस तीनों को, ये एडजस्टेड कैपिटल है, इस तीनों को यहां रखोगे, टोटल ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ठीक है, जिसे कहते हैं कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, ठीक, ये कंबाइंड ब्रैकेट में डाल दिया। अब टोटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना है जोड़ो, 81,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000, इसको टोटल करो, 81,000 प्लस 44,000, ये आया है बेटा 1,47,000, कितना है 1,47,000, 1,47,000, 1,47,000। अब हमें वही क्या कंडीशन करना है, तो पूरे फॉर्म को हमने क्या मान लेना है 1, है ना, तो नया बंदा आया कितने साथ 1,6 के साथ आया, डी जो आया है 1,6 के साथ आया, और पूरे फॉर्म को हम 1 मान लेंगे, 1 में से 1,6 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा जी, आएगा 5/6, है ना, 5/6 तो आएगा, 5 तो देखो हाँ 5/6। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अब क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल इनटू ओरिजिनल शेयर,
ओरिजिनल शेयर, ठीक है। कंबाइंड कैपिटल आया 1,47,000 इनटू रेसिप्रोकल क्या है इसका, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा भैया 6/5 और ओरिजिनल क्या है 1/6। और मैंने क्या बोला था ये हमेशा कटेगा, जब कटेगा तो काट दो, तो 1 से काट कट गया तो ये से अब डिवाइड ही होगा, तो 5 से डिवाइड हो गए तो 29,400 बैलेंस आएगा। 29,400 क्या है आपका बैलेंस। तो यही पैसा नया बंदा अपने साथ लेकर आया है, तो 29,400 आप यहाँ पे दिखा सकते हो बैंक अकाउंट। अरे सीधा लिख देते हैं ना यहाँ पे 29,400, 29,400 अपने साथ लेकर आ सकते हैं, लेकर आएंगे वो, ठीक है। 29,400, 29,400, 29,400, बस ये आ गया आपका। इसको थोड़ा रेड पेन से दिखा देता हूँ, हाँ इसको थोड़ा रेड पेन से दिखा देता हूँ कि 29,400 लेकर आया है, ठीक है। 29,400, 29,400 यहाँ भी रेड पेन दिखा देता हूँ, 29,400 यहाँ भी रेड दिखा देता हूँ, 29,400। समझ में आया बच्चों। तो ये कंडीशन है, एक बार में आंसर आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि आंसर को तो आना ही पड़ेगा, खाली में टैग थोड़ी डाल सकता है, तो आंसर को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 29,400 ये कर लो, अभी बैलेंस शीट रहेगा बच्चे, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। 29,400, ठीक है। तो अब करते हैं इसका बैलेंस शीट। तो मिटा देता हूं मैं, ये वाला पार्ट मिटाता हूं, ठीक है। 400 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट फटाफट करना है ना। ये आपका बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज एसेट रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है। सबसे पहले जिसको छेड़ा उसी को छेड़ो। तो इसका मतलब है डेटर, डेटर को क्या हुआ था, डेटर को कुछ किया नहीं था तो डेटर ऐसी चीज रखो, तो लिख लो यहाँ पे डेटर, डेटर का कुछ हुआ नहीं था, नहीं हुआ था कुछ, ऑल डेटर गुड बोला था क्या, नहीं नहीं ये नहीं बोला था, तो डेटर 23 है, 23 ही डालो। डेटर है 23,000 तो 23 ही डालो। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कुछ हुआ था, स्टॉक में कुछ हुआ था नहीं, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ तो सेम वैल्यू डालो। तो स्टॉक है कितना 1,10,000, 1,10,000। उसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट का हुआ था कुछ, छेड़खानी हुई थी इसकी। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 24,000 है तो 24 लिखोगे, मार्केट वैल्यू ही लिखा जाता है कि कम हो रहा है। फर्नीचर एंड फिटिंग में कुछ हुआ ही नहीं था, फर्नीचर एंड फिटिंग इसमें कुछ छेड़खानी नहीं हुई थी तो सेम वैल्यू लिखोगे। तो कितना है जी 10,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी में कुछ हुआ था, हाँ कम हुआ था मशीनरी, तो मशीनरी कम हुआ तो मशीनरी को डाल दो यहाँ पे, कितना 6,000 से वो कम हो गया, तो इसका मतलब मशीनरी आएगा 29,000, क्योंकि एडिशनल वैल्यू आता है ना इसमें। उसके बाद कुछ आइटम नहीं है, बाकी लास्ट में रह गया आपका क्या बैंक। तो बैंक में पहला तुम्हारे बैंक में है कितना, बैंक तुम्हारा तुम्हारा खुद का पैसा था कितना 17,000, खुद का पैसा तुम्हारा 17,000 है, ठीक है। बंदा लाया कितना 29,400, 29,400 कैपिटल लाया, और गुडविल कितना लाया था 15,000, ठीक है। ये टोटल करोगे, ठीक है 15, 29,400, तो इसका टोटल करोगे तो आएगा 61,000, हाँ 61,400, ठीक है। अब इसको पूरा ग्रांड टोटल करना, और इस साइड में क्या है वो भी देख लेते हैं। इस साइड में क्रेडिटर को कुछ हुआ था, हाँ 3,000 क्रेडिटर कम हो गया था मेरा, देना नहीं पड़ा, तो क्रेडिटर है कितना यहाँ पे बेटा 84, 84 से मैं 3 गया तो 81,000 बचा, क्रेडिटर हमारा 81,000 आया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल तीनों का आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी। ए बी सी का कैपिटल कितना था बेटा 81,000, फिर 44,000, फिर 22,000, फिर 29,400। तो इसका बैलेंस टोटल करके 1,76,400 आएगा, 1,76,400 आएगा, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं तो क्या आया होगा, है ना, इसका टोटल करके दिखा देते हैं। 1,76,400 प्लस 81,000, तो ये साइड आया है 2,57,400। इस साइड को करते हैं 23,000 प्लस 1,10,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 29,000 प्लस 61,400, ये भी आया 2,57,400, 2,57 टैली हो गया, 2,57,400 टैली हो गया बच्चों, बैलेंस शीट भी टैली हो गया। तो सारा चीज टैली हो गया,
सारा चीज आ भी गया, गर्मी बहुत है, ठीक है, बहुत पसीना आ रहा है, तब भी मैं आपके लिए लगा पड़ा हूं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाना है अच्छे से, ठीक है। जो मेरे से जुड़े हैं, जो जिसने मेरे को सब्सक्राइब लाइक कर रखा है, उसके लिए ये, उसको तो दिखेगा ये मेहनत मेरी, मैं अब मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। और थोड़ा समझ में आया? देखिए ऐसा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं इनडायरेक्ट वाला, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसी से करना, वो बेटर फॉर्मूला है, समझ में आया? एक बार में कटेगा, ये जो आता है ना हमेशा कटेगा, ये हमेशा कटेगा, समझ में आया? तो आगे ऐसे आ जाता है, ठीक है। और आपको समझ में आया पूरा? अगर ना समझ में आया तब भी बोलना, मैं क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है, कमेंट में लिख के बताना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा हो गया हमारा। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट पार्ट से क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और रेगुलर बेसिस पे मैं बनाऊंगा, ठीक है, रेगुलर बेसिस से मैं आपको सिखाऊंगा। अब कल से स्टार्ट होगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अच्छे से समझना, अच्छे से करना। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।